नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हरियाणा जीके क्विज और मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ हमारे चैनल पर चली हुई है, ये सीरीज़ आपके आगामी परीक्षाओं को, चाहे वो ग्राम सचिव का होगा, स्टाफ नर्स का होगा, ALM का होगा, IT इंस्ट्रक्टर का होगा, हरियाणा पुलिस का होगा, पटवारी का होगा, कैलान पटवारी का होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का होगा, इसके अलावा अकाउंटेंट का होगा, जो भी आपके HSSC के आगामी एग्जाम उन सभी के लिए मॉक टेस्ट और क्विज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ हैं। 2015 से और 2020 के प्रश्न पत्रों का संग्रह है। आज की ये फर्स्ट वीडियो है, टोटल 27वीं वीडियो है। बाकी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया, जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। और आज ही इसके अलावा आपको एक स्टाफ नर्स का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं बच्चों को ये बता रहे हैं कि भाई जो ग्राम सचिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज से पहले HSSC का ग्राम सचिव का कोई पेपर ही नहीं हुआ है। तो इन बहकाओं से दूर रहें और अपनी तैयारी करते रहें। पटवारी का एग्जाम जरूर हुआ जिसका सोल्यूशन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है आपका जी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी है सर्वनाथ और ऑप्शन डी है युधिष्ठिर। तो फ्रेंड्स, इसका आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, युधिष्ठिर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पांडव जो वनों को साफ करके उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का एक जो नया नगर बसाया था उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जो है युधिष्ठिर ने चंद्रकूप कुएं का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स, अगर ये आ जाएगी धारूहेड़ा, धारूहेड़ा औद्योगिक स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? वो रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है और यहाँ पर हीरो मोटरसाइकिल का जो है कारखाना भी स्थित है। और लाखन माजरा गांव के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा है। तो ये चीज़ें हैं जो साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। आपको करना है क्या? बस और बस अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सारी जगह पर MD2 रीडर पब्लिकेशन को जो है शेयर करना है। और करनाल में प्रसिद्ध एक झील है, उसका क्या नाम है? कर्ण झील है। और जो राजा कर्ण है उसके नाम पर इस शहर की जो है स्थापना हुई, ठीक है। इसे धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी मिताथल, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी अग्रोहा। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्रोहा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन बच्चों हेतु सरकारी संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, पानीपत, करनाल और हिसार। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस ने क्या है, हरियाणा के किस स्थान को जो है अपनी राजधानी बनाई? इन्होंने 1797 ईस्वी में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्होंने 1797 ईस्वी में हिसार के अंदर शहर पड़ता है जी, हासी कस्बा कह लीजिए, शहर कह लीजिए, इसको जो है जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बसाया था या बनाया था। और इनकी जो मृत्यु, ये भी पूछ ली जाती, जहाजगढ़ नामक स्थान पर जॉर्ज थॉमस की जो है मृत्यु हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है, कहीं पर नहीं मिल रही आपको। और नेत्रहीन बच्चों हेतु सरकारी संस्थान हरियाणा के, फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानीपत जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पानीपत जिले के अंदर स्थित है। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो आपका ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है। और अगर मैं बुनकरों के शहर की बात करूं तो बुनकरों का शहर आपका क्या है? पानीपत है, ठीक है। और हरियाणा राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो आपकी क्या है, वो मैं बता देता हूँ, आपकी सन्नो देवी है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें गोगा नृत्य दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में रसिया नृत्य दिया हुआ, ऑप्शन सी में खेड़ा नृत्य दिया हुआ और ऑप्शन डी में भांगड़ा नृत्य दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका समय समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, गोगा नृत्य इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में एक अमोनिया हरियाणा के किस जिले में एक अमोनिया प्लांट भी स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो एक तेल शोधक कारखाना है, इसका भी जो हेड ऑफिस है वो बापोली गांव पानीपत के अंदर स्थित है, और अमोनिया जो प्लांट है ये भी आपका पानीपत जिले के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। महम के किस कवि ने राममाला काव्य की महम रोहतक के अंदर आता है, और महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की थी? अली बख्श, सैयद गुलाम हुसैन, शंकरलाल और आत्मानंद। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है, और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सैयद गुलाम हुसैन जो महम के थे, उन्होंने जो है राममाला काव्य की रचना की थी। और ऊन उद्योग के लिए आपका पानीपत प्रसिद्ध है, और हेल्थ यूनिवर्सिटी आपकी करनाल के अंदर स्थित है, और कल्पना चावला के नाम पर ये स्थित है। और कल्पना चावला का जन्म 1961 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। और गोहाना का जो नामकरण है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। ये बहुत सी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली? यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी और हिंदू महासभा। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनियनिस्ट पार्टी को 1937 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं, कितने डिवीजन है? पहले 4 थे, अब कितने हो चुके हैं जी? अब 6 हो चुके हैं। अगर मैं उनके नाम आपसे पूछूं तो जी इसकी भी एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है। बाकी करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक, हिसार और गुड़गांव हैं। और इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगी घर, GHAR, घर 4 ही होगी, और KF कैफ। तो यहाँ पर आपका जी से हो जाएगा जी आपका, जी से क्या होगा? गुड़गांव, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, K से करनाल और F से फरीदाबाद। ये आपके 6 यहाँ पर क्या हैं? डिवीज़न हैं। ठीक। और हरियाणा की जब स्थापना हुई तो यहाँ पर कितने ज़िले थे? यहाँ पर 7 ज़िले थे। वहाँ की भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो ट्रिक है जी, ये लीजिए, घर, GHAR घर, और JKM। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये जी गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक और आपका जींद और करनाल और महेंद्रगढ़, ये आपके 7 ज़िले थे जब हरियाणा की स्थापना हुई। और ये प्रश्न है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? स्वामी श्रद्धानंद महाराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है आपका झज्जर, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका रोहतक, ऑप्शन डी है आपका हिसार। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीच में बच गया, पहले ये कर लेते हैं। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? कृषि, रोजगार, शिक्षा या राजनीति? तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है, और इसका जो सही आंसर है दीनानाथ बत्रा का सर्वाधिक योगदान ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के अंदर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक बात है घग्गर नदी, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मैं बात करूँ हरियाणा के पूर्व से कौन सी नदी बहती है, तो हरियाणा के पूर्व से यमुना नदी बहती है, जो जिसको हम बारामासी नदी भी कहते हैं, और ये गंगा की सहायक नदी, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कौन सी नदी सर्फ की तरह चलती है, सर्फ की चाल चलती है, तो वो भी हमारी कौन सी है? घग्गर नदी है। ये पंजाब के साथ हमारी सीमा बनाती है, कभी पंजाब कभी हरियाणा, कभी पंजाब कभी हरियाणा। तो ये पंजाब के साथ एक सीमा का काम करती है घग्गर नदी। ठीक है। और ये जो घग्गर नदी की अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले के डगसाई नामक स्थान से निकलती है। और ये जो है अंबाला के अंदर एक कालाअंब नामक स्थान है, वहाँ पर जो ये हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक। और ये हरियाणा कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले में ये क्या करती है? सिंचाई करती है। पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में बहती। इसकी कुल लंबाई भी पूछ ली जाती है जो कि 291 किलोमीटर है। ठीक है। ये साथ के साथ क्वेश्चन आपको बताता चलता हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम ये क्वेश्चन है। और किस दुधारू पशु को काला सोना कहा जाता है? मुर्रा हरियाणा की, लाला लाजपत राय हरियाणा की स्थान का जो महत्वपूर्ण योगदान वो मानते थे, या कहाँ से उनका कार्य क्षेत्र था? वो हिसार के अंदर से था। और भोरा सैदान जो प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा से लाला लाजपत राय थे। और ये जो क्वेश्चन है, स्वामी सदानंद द्वारा 1911 में हरियाणा किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई? झज्जर, कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है इस गुरुकुल की नींव रखी गई थी। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 1857 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर 1857 नहीं है, ये 1887 है। क्या है? 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी सर छोटू राम, ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल शर्मा, ऑप्शन डी नेकी राम शर्मा। देखिए फ्रेंड्स, श्री राम शर्मा ने तिलक नामक पत्रिका लिखी, ठीक है, और नेकी राम शर्मा ने संदेश नामक पत्रिका लिखी। छोटू राम को जो है हमारा भाखड़ा डैम उसका प्रोजेक्ट माना जाता है, इनको रहबर ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बात इस प्रश्न की, इसका सही आंसर है पंडित दीनदयाल शर्मा। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट ये कि भी शेयर करें, जितने भाई भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी भाई वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, सभी व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जितनी भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं हर जगह वीडियो को फैला दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 12वीं सदी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? अर्णो राजा, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज द्वितीय। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अर्णो राजा ने ये कार्य किया था। उन्होंने क्या किया था? तोमरों को पराजित कर दिया था 12वीं सदी में, चौहान शासक थे। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम है? यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम जगह आपको ये देखने को मिलेगा और बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम था? हेनरी, सर हेली, जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है M.R. फोर्ड। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, ऑप्शन नंबर है जी डी, M.R. फोर्ड जो है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति के समय गुरुग्राम के क्या थे? कलेक्टर थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का जो निर्माण है वो कब किया गया? 1940, 1947, 1950, 1974। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है जी, 1947 के अंदर बड़खल झील का जो है निर्माण किया गया था। उस समय इसको सिंचाई परियोजना के उद्देश्य से इसका जो है इसका निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जिला हिसार में कहाँ पर अश्व स्टेलियन कार्यरत है? जिला हिसार में कहाँ पर अश्व स्टेलियन कार्यरत है? हौसी, टोहाना, फतेहाबाद, भिवानी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, बाकी मैं तो बता ही देता हूँ, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोहाना के अंदर जो है हिसार जिले में अश्व स्टेलियन जो है कार्यरत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबर नाथ का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ? अम्बाला छावनी, पंचकुला, रोहतक, सिरसा। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इसका जो सही आंसर है उसके बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी हरियाणा राज्य में के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य बंसीलाल ने किया, जिन्हें हरियाणा विकास पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जानना जरूरी, एग्जैक्ट डेट क्या? 1970 में तो पहुंची, लेकिन 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी थी। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, अम्बाला छावनी से विशंबर नाथ कौशिक का जो संबंध है, हरियाणा के प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है। प्राचीन शिव मंदिर जहां पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहां पर स्थित है? हिसार, पुंडरीक तीर्थ, गुरुग्राम, रोहतक। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पुंडरीक तीर्थ में जो है बाबा ठंडीपुरी की समाधि स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद, देखिए इस एक क्वेश्चन में मैंने 3 आपको करा दी, ये पूछ लिया जाए लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर कौन सी मस्जिद है? लाल मस्जिद। और इसका निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ या किसने इसको बनवाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने जो है इसका निर्माण
करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अमीन एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ था, जो अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, अमीन नामक स्थान से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो चक्रव्यूह उनको बनाया गया था पांडवों के लिए, अमीन नामक स्थान से ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये अमीन जो जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, इसको अभिमन्युपुर भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है महाभारत काल से हरियाणा के लिए आज तक। और मुगलकालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, पलवल, नीलोखेड़ी, होडल, फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होडल के अंदर जो है मुगलकालीन मटिया किला स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। लेकिन श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना हरियाणा में कब हुई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1986, 1987, 1988, 1990। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1987 के अंदर हुई थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है, आपका सपोर्ट चाहिए, चीज़ों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध स्थल स्थित है। ऑप्शन ए सता, ऑप्शन बी माफ कीजिए, ऑप्शन ए है समा, ऑप्शन बी सोहना, ऑप्शन सी ब्लूजे, ऑप्शन डी डेरंगो। डेरंगो दादरी के अंदर है, ठीक है। ब्लूजे समालका के अंदर है। सोना गुड़गांव के अंदर स्थित है, जहाँ पर गर्म पानी का झरना है। इसमें गंधक की मात्रा ज़्यादा और ये चर्म रोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बताया जाता है। और यहाँ पर इस प्रश्न के जहाँ तक आंसर की बात है, ऑप्शन नंबर ए, तो समा यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है जो यहाँ पर दिल्ली अलवर मार्ग पर स्थित है। और ये वैसे अगर जिला पूछ लिया जाए तो गुड़गांव के अंदर ही आता। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है। गौकर्ण तालाब ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी करनाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हरियाणवी जो मुहावरा चिलम भरना, उसका क्या अर्थ है, खुशामंद करना। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है, कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। और एक संस्कृत ग्रंथ है श्री भगत फूल सिंह चरित्रम। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कराया, जिस भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देखे। तो भगत फूल सिंह चरित्रम जो लेखक, इसके लेखक हैं वो पंडित विद्यानिधि रहे हैं। अगर इस प्रश्न की जहाँ तक बात की जाए कि भाई गौकर्ण तालाब हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहतक के अंदर गौकर्ण तालाब स्थित है। अगला प्रश्न है नसीबपुर नारनौल एक जगह का नाम है, यह जो है किस रूप में जानी जाती है। मराठों की विजय के लिए, औरंगजेब के आक्रमण के लिए, 1857 की क्रांति के लिए, तैमूर लंग के अत्याचार के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थानेश्वर मंदिर, इसका पुनर्निर्माण या इसका पुनरुद्धार किसने करवाया, मराठा सदाशिवराव ने करवाया। तो फ्रेंड्स जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के आक्रमण के लिए नसीबपुर नारनौल जो है प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जो है सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी के किस गांव से हैं। ऑप्शन ए बावल, ऑप्शन बी है आपका नाहड़, ऑप्शन सी है आपका धारूहेड़ा और ऑप्शन डी है आपका कोसली। तो सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं, दोबारा सुन लीजिए, बावल, नाहड़, धारूहेड़ा, रेवाड़ी। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसली से ये संबंध रखते हैं सबसे ज़्यादा। और जहाँ तक बावल औद्योगिक क्षेत्र का सवाल है, ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया। बाजे भगत, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और पंडित रामकिशन व्यास। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित मांगेराम ने जो है ये कविता कही है या गीत कही है, गंगा जी तेरे खेत में गाया था पंडित मांगेराम ने। अगला प्रश्न है प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी। इससे पहले बताऊं, पींग पाटड़ी का संबंध किस महीने से, सावन के महीने है, जो तीज के जो त्यौहार तीज है, बाकी महीना हमारा सावन का है, ठीक है। इसी महीने में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई कोतली या फिर जो है सिंधारा किस महीने में दिया जाता है, वो भी सावन के महीने में या तीज के अवसर पर दिया जाता है। जहाँ तक बस डिपो का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए 12, बी 24, सी 13 और डी 25 आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। फ्रेंड्स आज का ये अंतिम प्रश्न था, ये वीडियो समाप्त होती है। जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।